बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी से मैं हूं मियां निसार आबिद। मैं इस वक्त मौजूद हूं सराफा बाजार कलां रावलपिंडी में और मेरे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं ज्वेलर एसोसिएशन कलां रावलपिंडी के मलिक इरफान साहब। आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सोना जो है वो आज 7 जुलाई 2026 है, इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। सोने को हमने देखा कि रिवर्स गेयर काफ़ी अरसे से जो है वो लगा हुआ है और सोने की कीमत जो है 4,20,000 तक भी चली गई है। यही जो सोने की कीमत थी वो 5,75,000 तक हाईएस्ट गई थी। इस पर बात करते हैं कि ये सोना कहाँ तक जाएगा, इसको दोबारा रिवर्स गेयर लगेगा, ये उड़ान भी भरेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद सोने को हमने जो है वो देखा कि उसको जो रिवर्स गेयर है वो लगा हुआ है। सोने की कीमत में जो है मुसलसल कमी देखी जाती रही है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ कलां ज्वेलर एसोसिएशन मलिक इरफान साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, आज 7 जुलाई है, इस वक्त सोने की कीमत जो है वो फी तोला क्या चल रही है? इस वक्त सोने की कंडीशन ये है मेरे भाई कि सोना जो है कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले 5,85,000 तक पहुंचा है। ठीक है, जो मजीद आज गिरता गिरता डाउन होता हुआ जो आज 4,38,000 पे तोला है। ठीक है, और हमने अपनी लाइफ में ये देखा है कि सोना जिस वक्त भी तेज हुआ है और फिर वो नीचे आया है, तो फिर एक वक्त ऐसा आया है कि उसने फिर अपनी वही जगह जो संभाल ली है जिस जगह से वो हटाया गया था, खत्म हुआ था। तो लिहाजा मेरी समझ में फिलहाल तो अभी सोने में गिरावट है, सोना कम हो रहा है। बहरहाल मेरा अपना ज़हन और दिमाग और सेंस या और अपना तजर्बा ये कह रहा है कि सोना एक दफ़ा फिर जो है ना 5,70,000 पर जाएगा। उसकी टाइमिंग मैं नहीं दे सकता, बहरहाल ये जाएगा। ये सोने की तारीख है, तारीख उठाकर देखें आप तो आपको यही महसूस होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मलिक साहब, इस वक्त ये सोने की कीमत में जो गिरावट आई है, कहा जा रहा था कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अंदर जब भी कोई पेशरफ्त हुई तो ये सोना 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक भी जाएगा, जिसकी वजह से जो है बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो गिरावट आती जा रही है सोने के अंदर और सोना जो है वो तेजी के साथ बढ़ नहीं रहा, जबकि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में खासी हद तक जो है वो सेटलमेंट भी हो गई है, तो क्या नजर आ रहा है आपको? बात यह है अपना ईरान और अमेरिका की जो सेटलमेंट है ना, जो कि मैं समझता हूँ कि ये सेटलमेंट नहीं है और ना ही ये सेटलमेंट हो सकती है, क्योंकि ये जो जंग का जो सिलसिला जारी है, ये जो जंग है ये फ़लस्तीन से उठी है और ये हमारे कुरान पाक में, मुसलमानों के कुरान पाक में लिख दिया गया है कि ये तीसरी जंग जो होगी वो फ़लस्तीन से आएगी और ये वो जंग शुरू हो चुकी है। ये चाहे जितने मर्जी मुज़ाकरात करने, कुछ भी करने, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि जो कुरान पाक में लिख दिया गया है वो कभी नाउज़ बिल्लाह कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये जो है ये सब आर्जी बातें हो रही हैं, ये अपने मफादात की बातें कर रहे हैं। तो हर बंदा अपने मज़हब की बात कर रहे हैं, पर मैं मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप भी अपने मज़हब के ऊपर देखें। वो अपने मज़हब के साथ चल रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वो फलां आएगा, हमारे मज़हब के ऊपर बात करें। तो सोने की कंडीशन जो है ना वो इंशाल्लाह, वैसे अगर जंग के मामलात में देखें, अगर जंग रहती है तो फिर तो डाउन ही होगा। ठीक है, अगर जंग रुकती है तो फिर सोने में बेहतरी आ सकती है। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, सोने की कीमत कम हुई है, आज 4,38,000 आप बता रहे हैं। इसी तरह चांदी की फी तोला जो कीमत है ये कहाँ तक गई थी हाईएस्ट, और इस वक्त जो है वो कहाँ पे खड़ी? मेरे होश में जो चांदी थी ना, हमने जो चांदी खरीदारी करी है वो 30 रुपये तोला की खरीदारी करी है। ठीक है, फिर ज़्यादा अब तकरीबन ये आम बहुत सारे 5-7 साल 10 साल जो है ना ये रेट इसका 500, 600, 700 तक चलता रहा है। तो अब इस साल 2026 में 27 में 2026 में जो है ना ये रेट जो है ना बढ़ना शुरू हुआ है और ये तकरीबन 21,500 तक ये रेट गया है और बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है इसमें। कुछ लोग, कम लोग जो है ना उन्होंने फ़ायदा उठाया है और 80% लोगों ने बहुत बड़े लॉस किए हैं। वो बेचारे जिन्होंने 5 करोड़ की खरीदारी की थी वो 1 करोड़ की खरीदारी उनकी वो रह गई है। इस वक्त चांदी की कंडीशन ये है और चांदी की ये पोजीशन है और मजीद इसमें गिरावट आएगी। ठीक है जी। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो सराफा बाजार है रावलपिंडी का कलां में इस वक्त मौजूद है, आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों का बिजनेस इससे किस हद तक इफेक्ट हुआ है और
और ये बताएं कि इस वक्त जो ख़रीदार है उसकी क्या सूरत हाल है। लोग ये सोच के कहीं सोना मार्केट में बेचने तो नहीं निकले हुए कि ये तो मुसलसल नीचे जा रहा है। ख़रीदार, बायर और इसी तरह जो सेलर है उसकी इस वक्त क्या पोजीशन है और इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, इस पर बात कीजिएगा। मार्केट की ये सूरत हाल है कि गोल्ड की, जिनके पास गोल्ड था जिस वक्त रेट तेज़ हुआ 5,85,000 रुपया रेट हुआ तो लोगों ने बेशुमार गोल्ड बेचा। कई लोगों ने बेचा और कई लोगों ने ख़रीदारी की कि और ना बढ़ जाए। तो अब लोग जो है ना, अब हमारे कारोबार की पोजीशन ये है कि कारोबार हमारा रुक गया है। रुका किस वजह से है? जिसने तो ख़रीदारी करनी है वो कहता है और कम होगा, ठीक है, वो बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है। वो अपनी बहन बेटियों की जो शादियाँ होती हैं उन पर भी उन्होंने डिले कर दिया कि यार थोड़ा सा सोना और दे दे, फिर ख़रीदारी करेंगे। और जिसने बेचना है वो कहता है नहीं यार सोना महंगा होगा, फिर अपने रेट पर जाएगा। तो ये इसकी वजह से जो है ना हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से आज ज्वेलर्स बहुत परेशान हैं और बहुत सारे मसाइल हैं ज्वेलर्स के लिए। मैं तो कहता हूँ कि यार ये इतना काबिल इज्जत काम है। जिस वक्त हमारे बड़े होते थे तो वाकई इस काम का एक बड़ा रिस्पेक्टेबल काम था, अब भी रिस्पेक्टेबल है, बहरहाल हमारे लोगों ने इसको ख़राब कर दिया। ठीक है, तो अभी भी अगर अल्लाह करे कोई बेहतरी आएगी तो काम, अगर इसी आस में बैठे हुए काम चलेगा। बहरहाल फ़िलहाल कारोबारी हालात बिल्कुल भी नहीं है। आपके ख्याल से कितना टाइम लग सकता है इसको दोबारा उस लेवल पे आने में? हाँ, ये जो है ना ये बात है कि ये अमूमन ये देखा गया है 3 से 4 साल की लिमिट में जो है ना ये हो सकता है कि अपनी जगह पर एक दफ़ा फिर आके रुके। इससे कोई हमारा जंग का तल्लक नहीं है। सही, ठीक है, जंग हो रही है नहीं हो रही, हमने गोल्ड को ये देखा है कि जिस रेट पर एक दफ़ा गया है दोबारा उस रेट पर आकर रुका है। लेकिन हमने माजी में ये देखा है कि रातों रात एक दिन के अंदर 50,000 60,000 का भी इसमें प्रॉफिट मतलब आया है। क्या उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है अपकमिंग 2, 4, 6 महीने में? नहीं, ऐसी पोजीशन नहीं होगी। ये आराम से जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। वो जो जाना था ना वो एकदम लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं कि रातों रात मतलब 50,000 तेज़ हो गया, 40,000 तेज़ हो गया, ऐसी इसमें अब कोई बात नहीं होगी। ये आराम से स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। इसीलिए आपको बताया कि 2-3 साल इसको लगेंगे गोल्ड को ऊपर जाने। अच्छा मलिक इरफान साहब, ये बताइएगा इस वक्त लोगों की कुव्वत खरीद रहेगी या ये सोना खरीदने की? कुव्वत खरीद की ये पोजीशन है मेरे भाई कि जो शख्स अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए चाहता था कि यार मैं 5 तोले सोना डालूं, तो अब वो आके बेचारा कह रहा है कि यार मुझे कोई 2-3 माशे की कोई अंगूठी दे दें। ये कंडीशन है कि मैं अपनी बहन बेटी का पर्दा रख के उसकी शादी करूं, उसको अपने घर भेजूं। तो ये कंडीशन है। कई लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि ये भी नहीं अफोर्ड कर रहे, इसको भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह करे गोल्ड नीचे आए, कोई ऐसी पॉलिसियाँ आए, कोई कुछ हो तो बेहतरी आए, तो लोगों की माएँ बहनें गोल्ड की वजह से जो है ना वो बेचारी बैठी हुई है, उनके रिश्तों की वजह से। आज तक हमारे मुसलमानों में एक और चीज़ जो है ना बड़ी गलत आ गई है कि जो लड़के वाले हैं वो बड़ी डिमांड करते हैं, वो बहुत डिमांड करते हैं जी कितना गोल्ड दोगे, क्या होगा। जब बच्ची वाला जिस वक्त ये बात सुनता तो वो कहता भाई हम तो नहीं दे सकते, वो रिश्ते ही कैंसिल हो गए। अच्छा, ये वो रिश्ते, हाँ ये हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गोल्ड की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं। आज बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे जनरल सेक्रेटरी ज्वेलर एसोसिएशन कलां रावलपिंडी। आज उनसे बात कर रहे थे और मौजूदा इस वक्त जो सोने की सूरत हाल है उस पर उन्होंने हमें बताया। और उनका ये कहना है कि 2 से 3 साल लगेंगे उस रेट को टच करने में जो कुछ अर्सा पहले 5,85,000 फी तोला सोना जो है 24 कैरेट जो है जहाँ पर गया था। जबकि ओवरऑल उनकी बात करते हुए कहना था कि इस वक्त जो चांदी की कीमत है वो 21,000 तक गई थी और अब वो 7,000 और रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें भी थोड़ी गिरावट जो है वो आ रही है। तो इस वक्त उनका ये कहना है कि जो है ओवरऑल अगर सोने की सूरत हाल को देखा जाए तो वक्त लगेगा रिस्टोर होने में, लेकिन अभी उनका ये कहना है कि सोने के जो मज़ीद रेट हैं वो कम होंगे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैपिटल टीवी से मियां निसार आबिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।